हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के प्रश्नोत्तरी लेके हाजिर हुए हैं। यह प्रश्नोत्तरी का तीसरा भाग है दोस्तों। 50 क्वेश्चनों का हम लोग ने अध्ययन कर लिया है दो भागों में। आज हम लोग 50 क्वेश्चन के आगे 51 नंबर क्वेश्चन से अध्ययन करेंगे, जो संस्कृत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण ही है दोस्तों। आने वाली परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा, लेकिन पिछले परीक्षाओं में जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उसमें भी पूछा गया है और आगे पूछने की इन सब क्वेश्चनों की संभावना है। तो आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आज का एक मोटिवेशन कोड है दोस्तों। क्या फ़र्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद ही लिखो। जी हाँ दोस्तों, लोगों के बारे में सोचना बंद करिए, अपने बारे में सोचना शुरू करिए। जिस दिन अपने बारे में सोचेंगे उस दिन अपने भाग्य खुद ही लिखेंगे दोस्तों, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लोगों के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। उनके बारे में सोच के अपने भाग्य को मत खराब करिए और अपने भाग्य खुद लिखिए, अपने बारे में सोचिए। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का पाठ हमारा यहाँ से शुरू होता है 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंचनीयाः पद में प्रत्यय है। वंचनीयाः पद जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है। क्या तव्यत प्रत्यय है या अनियर प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है या तुमुल प्रत्यय है। क्या है दोस्तों, तो इसका जो है अनियर प्रत्यय भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनियर प्रत्यय सही हो जाएगा। क्या होगा, अनियर प्रत्यय सही हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शास्ति 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शास्ति में लकार पुरुष और वचन क्या है। क्या लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, रीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, या लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, या तो फिर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो कौन सा क्या है शास्ति में दोस्तों, तो शास्ति का सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि इसमें जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अतो अहर्षि छंतुम साधु साधुआ में कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है। कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है, तो इसमें प्रथम सर्ग में दो ही लोग क्षमा याचना किए हैं। किससे, युधिष्ठिर से किए हैं। कौन, एक द्रौपदी की है और एक वनेचर किया है। तो क्या दुर्योधन युधिष्ठिर से, तो इसमें दुर्योधन और युधिष्ठिर से कोई वार्तालाप हुई ही नहीं है। अर्जुन और किरात की इसमें कोई बातें नहीं हुई है। तो या तो ए होगा या तो बी होगा। तो क्या होगा, तो अतो हर्षि छंतुम साधु साधुआ, यह श्लोक चौथा नंबर श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि इस वनेचर कह रहा है कि इसलिए क्षमा करने के योग्य हूँ क्योंकि मैं जो अप्रिय और प्रिय वचन दोनों कहने जा रहा हूँ, इसलिए है महाराजा युधिष्ठिर हम क्षमा करने के योग्य हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वनेचर जो है वह युधिष्ठिर से क्षमा याचना कर रहा है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि न वंचनीयाः प्रभो अनुजीवी, यह कथन किसका है। न वंचनीयाः प्रभो अनुजीवी, यह 54 नंबर क्वेश्चन है। और यह वचन किसका है, वनेचर का युधिष्ठिर से है, या तो फिर द्रौपदी का युधिष्ठिर से है, या युधिष्ठिर का वनेचर से है, या सेवक का जनता से है। तो सेवक का जनता से कोई बात ही नहीं होती है। तो यह जो है यह जो क्वेश्चन है तो इसमें कह रहे हैं कि न वंचनीयाः प्रभो अनुजीव, श्यामी को गुप्तचर रूपी जो सेवक होते हैं उनसे ठगा नहीं जाना चाहिए। स्वामी को गुप्तचर रूपी सेवकों के द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए। तो यह वचन कौन बोलता है, यह बोलता है वनेचर युधिष्ठिर से। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाली यह सूक्ति है। यह है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है,
यह सूक्ति कहाँ से ली गई, यानी किस ग्रंथ से ली गई है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ली गई है कि शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग से ली गई है, रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग की है, या नैषधीय चरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग की है? कहाँ की है? तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम वचन, अर्थात हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ होता है, यह वनेचर कहता है युधिष्ठिर से। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है यह सूक्ति। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन करा है कि स किम सखा साधु न शास्ति योधिपम, इसे किसने कहा है? युधिष्ठिर ने कहा है, या वनेचर ने कहा है, दुर्योधन ने कहा है कि द्रौपदी ने कहा है? किसने कहा है दोस्तों? स किम सखा साधु न शास्ति योधिपम। तो यह जो श्लोक है 5वें नंबर का श्लोक है। जो राजा को उचित परामर्श नहीं देता है वह जो है कुमित्र यानी बुरा सखा होता है। यह इस वाक्य को वनेचर कहता है। कौन वनेचर कहता है? महाराजा युधिष्ठिर से। तो किसने कहा है? तो वनेचर ने कहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो है सी ऑप्शन, वनेचर। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है कि नयन जेतुम जगति सुयोधना, नयन जेतुम जगतिम सुयोधना, यहाँ सुयोधन पद प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? भारवी के लिए हुआ है कि श्री कृष्ण के लिए हुआ है कि दुर्योधन के लिए हुआ है कि जो है युधिष्ठिर के लिए हुआ है? तो यहाँ सभी को पता है कि महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को सुयोधन शब्द से संबोधित किया है। सुयोधन शब्द का अर्थ होता है कि जिसे आसानी से जीता जा सके। क्या? जिसे आसानी से जीता जा सके। तो यह जो शब्द प्रयुक्त हुआ है पद है, यह हुआ है दुर्योधन के लिए। किसके लिए? दुर्योधन के लिए हुआ है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वितीन्यते तेन नयन पौरुषम में किसके द्वारा अपने पुरुषार्थों का विस्तार किया जा रहा है? युधिष्ठिर के द्वारा किया जा रहा है, या दुर्योधन के द्वारा, या तो वनेचर के द्वारा किया जा रहा है, या फिर भीम के द्वारा किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन होगा पुरुषार्थ कौन कर रहा है? तो वितीन्यते तेन पौरुषम, यह श्लोक जो है यह 7 नंबर का श्लोक है। यह नीति मार्ग पे अपने चलने का प्रयास कर रहा है। तो यह जो है वनेचर यह पुरुषार्थों का विस्तार किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो 58 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वह जो है सही हो जाएगा। कौन? दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन ही तो अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए नीति मार्ग पे चल रहा है ना, किसके? नीति मार्ग पर। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 59 नंबर है कि निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम किसके लिए कहा गया है? दुर्योधन के लिए कहा गया है कि युधिष्ठिर के लिए कहा गया है, वनेचर के लिए कहा गया है, या द्रौपदी के लिए कहा गया है? तो 59 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यह 13 नंबर श्लोक से लिया गया है और कह रहा है कि गुरुजनों के द्वारा बताए गए दंड जो दंड विधान होते हैं वो शत्रु अथवा पुत्र के लिए सभी के लिए होता है। तो यह वचन कौन कहता है? तो यह वचन द्रौपदी कहती है। शायद द्रौपदी का ही कथन है 59 नंबर क्वेश्चन में। यह जो यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है इसमें द्रौपदी कहती है दुर्योधन के लिए। किसके? दुर्योधन के लिए द्रौपदी कहती है निहंति दंडेन, अरे सॉरी दोस्तों, यह वनेचर कहता है दुर्योधन के लिए। कह रहा है कि वह जो है कि उसका पुत्र और सेवक या सभी के लिए जो दंड विधान है, गुरुओं के द्वारा जो दंड विधान बताया गया है तो वह सभी के लिए क्या है? बराबर है। तो यह किसके लिए कहा गया? दुर्योधन के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रवृत्ति साराह खलु माँ त्रिशम गिरह, कौन किससे कह रहा है? तो वनेचर द्रौपदी से कह रहा है, वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं। क्या? वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि जो है यह श्लोक 25 नंबर श्लोक में दिया गया है, मुझ जैसों की बातों को वृतांत मात्र ही जिसका अर्थ ही शेष रह जाता है, ऐसी बात ही है जो भी मैं सीख पाया हूँ, आप लोगों आपकी प्रभाव से सीख पाया हूँ, यह वनेचर युधिष्ठिर से कर रहा है।
उसके बाद यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन में जो है कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यधिक्षेप युवानुशासनम, यह कौन किससे कह रहा है? कि ए नंबर ऑप्शन में है कि वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं, वनेचर दुर्योधन से कह रहा है, द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है, दुर्वासा शकुंतला से कह रहे हैं। तो दुर्वासा शकुंतला से कह रहे हैं ये तो कोई बात ही नहीं उठती, और वनेचर दुर्योधन से कोई बात ही नहीं करता, ये दो कट जाते हैं। अब होता है कि वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है या द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है। तो भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यधिक्षेपम क्षेप युवानुशासनम, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा कि यह 28 नंबर श्लोक से है। आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों के लिए हम स्त्रियों द्वारा जो कहा जा रहा है, जो उपदेश दिया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये जो है हमारे मर्यादा के खिलाफ है। तो यह कह रही है कौन? द्रौपदी जो है द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं। उसके बाद है कि दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ पे है कि 62 नंबर है ब्रजंती ते मूढ़धिय, 62 में है ब्रजंती ते मूढ़धिय पराभवम, किसको संबोधित करके कहा जा रहा है? ब्रजंती ते मूढ़धिय पराभवम, यह 30 नंबर श्लोक से लिया गया है। और वे लोग मूर्खता को प्राप्त होते हैं जो मायावी के साथ मायावी जैसे व्यवहार नहीं करते हैं। तो यह किसका कथन है? यह द्रौपदी का कथन है। और किसको जो है संबोधित करके कहा जा रहा है? तो यह कहा जा रहा है युधिष्ठिर को। क्या? युधिष्ठिर को संबोधित करके द्रौपदी कह रही हैं कि जो है मायावियों के साथ जो माया जैसे व्यवहार नहीं करता उसकी वो मूर्ख होता है। उसके बाद यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन में है, 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि परिभ्रम लोहित चंदनोचितम चिता, इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन किया गया है? तो सभी को पता है कि यह श्लोक 34 नंबर से लिया गया है, जिसमें भीम के दुर्दशा का वर्णन जो है द्रौपदी कर रही हैं। किसके? भीम के। तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन में भीम है, भीम के दुर्दशा का वर्णन कर रही हैं। उसके बाद 64 नंबर श्लोक है कि क्वेश्चन है कि दुनोति नो किंच दयम विकोदरा, यहाँ विकोदरा पद किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो विकोदरा पद क्या युधिष्ठिर के लिए नहीं, दुर्योधन के लिए नहीं, वनेचर के लिए नहीं, यह भीम के लिए होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीम के लिए विकोदरा शब्द प्रयुक्त होता है। 65 नंबर में है कि वनवास काल में अर्जुन जंगल में क्या लाकर युधिष्ठिर को दिया करते थे? तो जो वनवास काल में जो अर्जुन थे वो क्या करते थे कि वल्कल वस्त्र लाके द्रौपदी उसको युधिष्ठिर को दिया करते थे। और पहले क्या दिया करते थे? धन स्वर्ण चांदी आदि जब कुरु प्रदेश को जीतते थे तो देते थे, लेकिन वनवास काल में वल्कल वस्त्र जो महाराजा युधिष्ठिर को देते थे। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किरातार्जुनियम में युगल भ्राता के रूप में किसे संबोधित किया गया है? तो भीम और अर्जुन को, दुर्योधन दुशासन को, वनेचर युधिष्ठिर को नहीं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नकुल और सहदेव युगल भ्राता के रूप में वर्णित किए गए हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियासु युक्तई से निप चार चक्षुषो न, इसमें क्या भरा जाएगा? प्रभव अनुजीवी भी। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो जिसे श्लोक आता है फटाफट कर ले ही जाएगा। तो इसका पूरा श्लोक होगा कि क्रियासु युक्तई निप चार चक्षुषो न वंचनीया, क्या भरा जाएगा? वंचनीया, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि किरात अर्जुनियम की सूक्ति नहीं है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, यह तो पॉपुलर सूक्ति है यही है। और प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा भी पढ़ते आए हैं, विचित्र रूपा खलु चित्त वितय भी है, डी नंबर जो है नहीं है। ये भवंती नामराज तरवा फलोदगा, यह कहाँ से है? तो यह है अभिज्ञान शाकुंतलम से। कहाँ से? अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। उसके बाद है प्रविश्य ही घ्नन्ति सठास तथा विधान, यह घ्नन्ति पद में कौन सी धातु है? तो घ्नन्त पद में क्या घन धातु है, हन धातु है, नन धातु है, नी धातु है, कौन सी धातु है? तो ये जो घ्नन्ति पद है इसमें हन धातु है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि 70 नंबर क्वेश्चन परिभ्रमण, परिभ्रमण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो परिभ्रमण में क्षत्रिय प्रत्यय है या ल्यूट प्रत्यय है, सानस प्रत्यय, घय प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? 70 नंबर क्वेश्चन में जो है क्षत्रिय प्रत्यय है। क्या? परिभ्रमण शब्द में क्षत्रिय प्रत्यय है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है कि भवंती माया विश्व ये न माइनः, किसने किससे कहा है? किसने किससे कहा है? भवंती माया
विसूये न मायिन। भीम ने धृतराष्ट्र से कहा है, ये कोई सवाल ही नहीं उठता। वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा है, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है, वनेचर ने दुर्योधन से कहा है। तो देखिए इन सभी में पहले ये कट जाता है, ये कट जाता है, बचा ये। तो इसमें 71 नंबर क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन हो जाएगा, द्रौपदी ने जो है युधिष्ठिर से कहा है कि भवंती माया विसूये न मायिन। जो मायावियों के साथ माया जैसे व्यवहार नहीं करता वो क्या होता है, मूर्ख होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कृत प्रणाम से मही मही भुजे। यहाँ मही भुजे पद में कौन सी विभक्ति है, तो मही भुजे पद में चतुर्थी विभक्ति है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे किरात अर्जुनियम में किरात शब्द किसका बोधक है, भीम का बोधक है या अर्जुन का बोधक है, शिव का बोधक है या दुर्योधन का बोधक है। तो किरात वेशधारी शिव, किरात वेशधारी शिव यानी शिव का बोधक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर है, कुरुणाम अधिपः का तात्पर्य क्या होगा। कुरुणाम अधिपः का क्या तात्पर्य होगा, दुर्योधन होगा कि कृष्ण होंगे कि अर्जुन होंगे कि वनेचर होगा, कौन क्या होगा। तो कुरुणाम अधिपस यानी कर लिया है प्रणाम है कुरु प्रदेश का राजा। तो जब जिस समय महाराजा युधिष्ठिर वन में निवास कर रहे थे उस समय कुरु प्रदेश का राजा कौन था, उस समय दुर्योधन ही कुरु प्रदेश का राजा था। तो सही ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, दुर्योधन के लिए कहा गया है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँच गए थे, द्रौपदी के पास गए थे कि व्यास के पास गए थे, कृष्ण के पास गए थे कि दुर्योधन के पास गए थे। तो कृष्णा सदनम यानी जब वो वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी के पास जाते हैं, कहाँ, द्रौपदी के भवन में, और अपनी सारी बातों को कहते हैं। तभी द्रौपदी जो है उनके क्रोध को दिलाने की कोशिश करती है। तो ये 75 नंबर क्वेश्चन आज ये बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो हमारे नए साथी हों चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और जो भी अपनी बातें हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और हमारा उत्साह बढ़ाएं, अपनी तैयारी करें। इसी कामना के साथ दोस्तों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।